मूवी की स्टार्टिंग में हम गोरी फुद्दी को काले नीच बड़वे से बचते हुए भागते हुए देखते हैं, जो कि उसकी गांड नहीं बल्कि जान लेने के लिए पीछे पड़ा होता। अब लड़की एक चॉकलेट मशीन के पास आकर एक चॉकलेट निकालने लगती है। चॉकलेट के साथ साथ उसे एपिक एडवेंचर की टिकट्स भी मिलती है, जिसे लेने के लिए वो जैसे ही झुकती है तो काला बड़वा मशीन की गांड में जा घुसता है। अब हम एक और लावारिस रवि मुट्टल को देखते हैं, जो कि एक अनाथालय में अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है। उसके साथ के सभी बच्चों को तो उबले हुए बासी चावल ही दिए जाते हैं, लेकिन इस बड़वे को बासी चावल के साथ चुदी हुई बिल्ली भी दे दी जाती है और उस खाने को वो अपनी गांड से इनकार कर देता है। तभी वहाँ पर शेफ डोरिटोस के चिप्स के पैकेट लेकर आता है और बोलता है बिल्ली नहीं खानी तो ये खा ले, ये नहीं खाना तो मेरा घोड़ा खा ले। ये बोलते हुए वो सारी चिप्स को अपने मुंह में भर लेता है और अब वो अपनी गांड की जगह मुंह से ही उसके ऊपर हक देता है और उसे कहता है भूतिया, ये कोई मुन्नी भाई का कोटा नहीं है जहाँ तू जो चाहे वही तुझे मिलेगा। इसके बाद एक बच्चे के द्वारा उसकी गांड की सुटाई कराई जाती है और इसी दौरान उसे भी वही गोल्डन टिकट मिलता है। इसके बाद हम एक कलवी महिला को प्लेन में देखते हैं। वो फ्लाइट से लंडाप नगर जा रही होती है। इसके बाद वो एयर होस्टेस से एक गिलास पानी मांगती है, जिस पर एयर होस्टेस एक गिलास में नाग डाल के उसे दे देती है और बोलती है नागिन के लिए नाग, कैसा लगा मेरा मजाक। इसके बाद हम पूरे प्लेन में ही नागों का हमला देखते हैं और इस तरीके से पूरे प्लेन में महिलाओं के पपीतों से नाग और पुरुषों के नागों से नागों की मुलाकात हो रही थी। अब एक कलवंडर नाम का व्यक्ति आता है और काली महिला को नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने के साथ ही काली महिला एक गोरी औरत को गांड सहित ही मार देती है। इतनी इमोशनल स्टोरी देखकर तो हर किसी के गांड में आंसू आ जाएंगे दोस्तों, इसलिए अपने तीसरे पैर से इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसके बाद हम चौथे अनाथ बड़ा पुसी को देखते हैं, जो कि एक म्यूटेंट था। बड़ा पुसी अपने ही जैसे म्यूटेंट्स की एक अकेडमी में पढ़ रहा था, जहाँ पर नीलंडी नाम की लड़की उसकी क्रश थी। आज वो उससे पूछ ही लेता है क्या तुम मेरा डेट पर लोगी। तभी वहाँ पर सेक्समैन यूनिवर्स का लोडारीन आ जाता है और उसे समझाता है कि दोबारा नीलंडी के पास भी मत भटकना, नहीं तो जिन संतरों के लिए तू उसे पटा रहा है वही संतरे तेरे उगा दूंगा, फिर जिंदगी भर दबाते रहिए उन्हें। अब बड़ा पुसी भी उसे गांडू बोल देता है। अब लोडारीन फाइट के लिए तैयार हो जाता है और अपने क्लोज निकालने लगता है। बड़ा पुसी भी अपनी पावर्स दिखाकर पात देता है। नहीं दोस्तों, ये उसकी पावर नहीं बल्कि डर के मारे निकल गया था। अब उसकी गांड के ऊपर सफेद झाटों वाले पंखा जाते हैं। अब वहाँ पर सेक्समैन यूनिवर्स का एक और कैरेक्टर लंडा लीतो आता है। उसे भी बड़ा पुसी पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके उसके ठकोरा मारता है, जिसके बाद उसे भी वही गोल्डन टिकट मिलती है। इसके बाद ये चारों मिलकर वंडरलैंड पहुंच जाते हैं, जहाँ पर विली द मीटा इनका स्वागत करने लगता है। इसके बाद वो उन्हें अपनी चॉकलेट फैक्ट्री दिखाता है, जहाँ पर सभी चीजें चॉकलेट की ही बनी हुई थी। रवि मुट्टल इतनी सारी चॉकलेट देखकर पागल हो जाता है और वो उसे खाने लगता है और बोलता है यहाँ की सब चीजें चॉकलेटिफाई नहीं बल्कि टट्टीफाई है, जिस पर विली द मीटा भी हामी भरता है और बोलता है कि मैं इस चॉकलेट में मनुष्य की दुर्लभ जड़ी बूटियां जैसे झांटे और आंडे इत्यादि को 3:5 में मिलाकर ये चॉकलेट बनाता हूँ, जो बाहर तो सभी लोगों को पसंद आती है लेकिन तुम्हें क्यों नहीं आ रही। इसके बाद ये चारों गांडू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन विली द मीटा अपना गेट बंद करके सभी बोनों की टीम को बुला लेता है, जो सारे मिलकर बोलते हैं पकड़ो पकड़ो भोसड़ी को, पकड़ो पकड़ो भोसड़ी को। इसके बाद वो चारों को बंदी बनाकर सबसे पहले रवि मुट्टल के दोनों आड़ निकाल लेते हैं। गोरी फुद्दी के वो दोनों पपीते और पिंकी निकलवा लेते हैं। बड़ा पुसी के दांत और सर काट देते हैं। इसके बाद विली उन सभी के गांड पर एक ठप्पा लगाकर एक कमरे में बंद कर देता है। वो बाहर निकलने के लिए कमरे में ही रखी एक अलमारी को खोलने लगती है। अलमारी खोलते ही उसमें से बहुत सारा सामान और एक नंगी लड़की निकलती है। अब वो अलमारी में और अंदर जाती है तो दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाती है और बोलती है इकरान में बाण में बाकी सब मेरी गांड में, मैं आ गई किस ब्रह्मांड में। वो देखती है कि वो क्षेत्र काफी ज्यादा ठंडा था, जहाँ पर 24 घंटे ही बर्फबारी हो रही थी। अब एक लंबा और सुडौल 8 इंच के खंबे को देखकर उसको पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहाँ वो अफ्रीकन के ऐसे ही यंत्रों का परीक्षण किया करती थी। उसे देखकर उसका मन हो जाता है। अब वो उस खंबे को मुंह में लेने लग जाती है, लेकिन जीभ लगाते ही उसकी जीभ उस खंबे की चिपक जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी जीभ को काटने लगती है। तभी वहाँ पर बकरा चोदू आ जाता है, जिसका मनुष्य बाप एक बकरी को लेकर खंडाला चला गया था, इसलिए वो ऐसा दिखता है। अब वो उस गोरी फुद्दी को वहाँ से छुड़ा लेता है और अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर ये बकरा चोदू अपने घर में एक मॉडर्न लाइफ जी रहा था। अपने घर को दिखाने के बाद वो गोरी फुद्दी को एक कैमरा लेकर वहाँ से निकाल देता है। कैमरे में बकरा चोदू की एक वीडियो थी, जिसे प्ले करने के बाद वो उसमें बता रहा था कि ये जगह गंडमरापुर है, जहाँ पर दुष्ट रानी गंडसी का राज है। अब रवि मुट्टल भी उस गेट के द्वारा उस दुनिया में आ जाता है, जहाँ गंडमरापुर की रानी गंडसी आती है, जिसके पपीतों को देखकर रवि मुट्टल बावरा हो जाता है। गंडसी उसके पास आती है और बोलती है कि मैं किसी का भी चूस कर बड़ा कर सकती हूँ, और अगर तुम्हें भी प्रति घंटा 10 से 20 हजार कमाने हैं तो तुम अपने बहन भाइयों से मुझे मिला दो। अब बड़ा पुसी और काली औरत भी वहाँ पर आ जाते हैं। गोरी फुद्दी आकर उन सभी को बताती है कि बहुत जल्द हमारी सबकी गांडों में एल लगने वाले हैं, क्योंकि रानी गंडसी हम सभी को मारना चाहती है। इस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, तो वो सभी को लेकर बकरा चोदू के पास जाती है। वो सभी वहाँ पर जाके देखते हैं कि किसी ने उसका पूरा ही घर चोद दिया था, और अब बकरा चोदू भी वहाँ पर नहीं था। तभी वहाँ पर एक सस्ता सीजीआई से बना हुआ हैमस्टर आता है, और वो उन सभी को बताती है कि दरअसल बकरा चोदू उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे रानी गंडसी उठा के ले गई, और अब अगर उन्हें गंडमरापुर को बचाना है तो गांड विनाशक के पास जाना पड़ेगा। अब गोरी फुद्दी
दीवार पर लगी हुई एक तस्वीर देखती है जिसमें ये चारों ही शामिल थे। वो हैमस्टर से इसके बारे में पूछने लगती है। तभी तस्वीर में से एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि रानी गणसी ने उन चारों को ही बिछड़ा दिया था और उनके माँ बाप को भी खत्म कर दिया, जिस वजह से वो आज तक आपस में नहीं मिल पाए। दरअसल एक भविष्यवाणी की गई थी कि ये चारों बहन भाई गणपुरा के शासक बनेंगे। अब रवि मुट्टल रानी गणसी के पास आता है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारे 3 भाई बहन कहाँ पर है, जिस पर वो बोलता है कि उनकी कोई जरूरत नहीं है, तेरी तो मैं अकेले ही ले लूंगा। जिस पर रानी उन चारों भाई बहनों की फोटो दिखाकर उससे अब लास्ट बार पूछती है और रवि मुट्टल के सामने ही निवस्त्र हो जाती है, जिसे देखकर तीसरा पैर खड़े होने के साथ साथ वो उन तीनों का पता उसे बता देता है। अब रानी शुरू वाले किलर बड़वे को बुलाती है और उन तीनों को ही सल्टाने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ हम तीनों बहन भाइयों को हैमस्टर के साथ देखते हैं जो उस रानी के किले की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ पर बकरा चोदू आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम्हारा भाई रवि मुट्टल उसी की कैद में है और उसे छुड़ाने के लिए हमें उससे जंग करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ये सुनकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर वो किलर बड़वा आता है और बकरा चोदू को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो तीनों एक ऐसी गंडवी नगरी में जाते हैं जहाँ पर हैरी चौधर नाम का एक व्यक्ति था। वो अपने दोस्तों के साथ उन तीनों को ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी तरफ हम किले की जेल में जैक्स लंडो को देखते हैं, जो रवि मुट्टल से कहता है कि हम यहाँ से मिनटों में ही बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद वो एक खंजर निकालता है और उसके पेट में डाल देता है। आह ऊह की आवाज सुनकर सभी गार्ड जेल के अंदर आते हैं। इसके बाद वो रवि मुट्टल को उठाकर उन दोनों गार्ड के ऊपर ही फेंक देता है। अब हम रवि मुट्टल को जैक स्प्लेंडो के साथ जहाज पर देखते हैं। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ गए। वो बोलता है गणसी को हराने के लिए गांड विनाशक की मदद लेने के लिए गए हैं। तभी वहाँ पर रानी गणसी आ जाती है और जैक स्प्लेंडो को पैसे देकर पूरा प्लान जान लेती है और अपने साथियों के साथ रवि मुट्टल को उठाकर जैक स्पैरो को भी मारकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हम उन तीनों भाई बहनों को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग खत्म करके गांड विनाशक की बस्ती में पहुंचते हैं। वो पूरी सिचुएशन बता के उनसे मदद मांगने लगते हैं, जिस पर वो राजी तो हो जाता है, बट एक शर्त पर। वो उन्हें फिलहाल के लिए आराम करने के लिए बोलता है। और सुबह जब तक वो तीनों उठते हैं, गांड विनाशक उनकी ले चुका था और यही उसकी शर्त भी थी। इसके बाद गांड विनाशक उन तीनों के साथ किले की गणसी पर हमला कर देता है। सबसे पहले वो बावड़े गंटक की हरकतें करते हुए किलर बड़वे को मारता है। अब वो तीनों भाई बहन रवि मुट्टल से मिलते हैं और उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उधर रानी गणसी आकर गांड विनाशक को खत्म कर देती है। अब ये चारों मिलकर वापस से अपनी बस्ती में आ जाते हैं, जहाँ पर हैमस्टर उसे बताता है कि बेटी चोदो अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, गणसी बहुत ही जल्द हमारे ऊपर आक्रमण करने वाली है। जिस पर बड़ा पूसी बोलता है हमें कल युद्ध ही करना है तो क्यों ना हम आज पार्टी करें। इसके बाद रात को पार्टी होने लगती है, जहाँ पूरी रात यो यो पूसी सिंह और गांड शाहो का गाना बजता है। अब नीलंडी इस भीड़ में बड़ा पूसी के पास आती है और उसे तंबू में ले जाकर उसके साथ गुलू गुलू करने लगती है। अब अगले दिन युद्ध स्टार्ट होता है। एक तरफ थे 4 चोदू, दूसरी तरफ थी रानी गणसी की खूंखार गंडवी सेना। तभी हम जैक स्प्लेंडो को देखते हैं जो कि बच गया था। वो अब रानी गणसी से बदला लेने के लिए आया था। अब गणसी उसकी गर्लफ्रेंड ऑक्टोबस का सर निकालकर उसके ऊपर फेंकती है और बोलती है चला जा भोसरी की। इसके बाद दोनों दल का युद्ध प्रारंभ होता है और बड़ा पुसी के तीनों भाई बहन शुरू में ही मारे जाते हैं। गणसी बड़ा पुसी को भी मारने ही वाली होती है कि तभी उसे एक यूनिवर्सल रिमोट मिलता है, जिसका पॉज वाला बटन दबाकर वो गणसी की पूरी सेना को ही पॉज कर देता है और अब उसी रिमोट का हील वाला बटन दबाकर अपने तीनों भाई बहनों को रिवाइव कर लेता है। अब ये चारों मिलकर गणसी महारानी को हरा देते हैं। उसके बाद जैक स्प्लेंडो एक पहिए से महारानी को कुचल के मार देता है और इस तरीके से ये चारों इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद चारों राजगद्दी पर बैठते हैं और बूढ़ा होने तक राज करते रहते हैं और एक दिन उन्हें वो दरवाजा मिल ही जाता है जिससे वो इस दुनिया में आए थे। इसके बाद वो चारों अपनी ही दुनिया में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद अपनी दुनिया में उन्हें बोराट मिलता है जो बोलता है अगर तुम सोच रहे हो कि ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई तो तुम गलत सोच रहे हो। तभी जैक स्प्लेंडो अपना वो पहिया लेकर आकर उन चारों को भी मार देता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है।